तो जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपसे जो कहानी शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है मैं जीऊँदा मैं जागदा। जी दोस्तों, इस कहानी में आपको सुनकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो कहानी सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी कहानी। तो कहानी इस तरह से है कि एक था राजे ने कंगनी का खेत बोया। एक बटेरा रोज़ाना खेत में जाता और दाना चुगता, दाना दूना चुगता और फलाही के दरख्त पर बने अपने आहलने पर वापस आ बैठ जाता। अपने बीवी बच्चों के साथ सब मज़े से पलने लगे। लेकिन बटेरी के दिल में खटका था। हजार अंदेशे सोच सोच के दिल तले ऊपर होता था। कभी कभी वो बटेरे को राजे के खेत में जाने से भी मना करती, समझाती बुझाती और कहती, सरताज आप सलामत रहें, हम रुखी सुखी ही खुश हैं। ऐसी चपेड़ी पे लानत जैसे खा के हम किसी जालिम का नवाला हो जाएं। आपने दुनिया का अभी क्या देखा ही क्या है? आपके होंठों से दूध की बू भी नहीं गई। मेरे मुंह में खाक। अगर कल कलां को राजे ने आपको पकड़ लिया तो बटेरा कान में तेल डालकर सोता रहेगा। बीवी की बात कुछ अहमियत ना देता, कहता नेक वक्त कल किसने देखी, कल की फिक्र में आज का सुख क्यों गंवाएं, जो होगा देखा जाएगा। कोई रोज़ हुए राजा दरबारियों के साथ सैर करता हुआ अपने खेत में आया। राजे ने देखा हर तरफ खाक ही खाक उड़ रही थी, खेत वीरान हो रहा था। राजे ने मन में ही कहा, खेती खसम सी थी। 2-4 दिन राजा देखता रहा। आखिरकार एक रोज़ उसने फैसला कर ही लिया कि मैं खुद खेत की राखी करूँगा। रजावन के एक दरख्त की ठंडी छांव में जा बैठा। कुछ ही देर गुजरी थी कि बटेरा उड़ता हुआ आया और बाजरे के खेत में उतरा, दाना दुगना चुगा, चुगने के बाद उड़ गया। राजे ने सब देख लिया, अपने खेत की तबाही का भेद पा लिया राजे ने। अगली सुबह राजे ने खेत में जाल लगा लिया। बटेरा अपनी दुनिया में मस्त फड़फड़ाता हुआ आया और बेतकल्लफ खेत में इधर उधर फुदकने लगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिरकार जाल में फंस ही गया। राजा हंसा खिलखिलाता आया और बटेरे को पकड़ लिया, गरीब के पर बांध दिए। खुशी खुशी उमरा के जल्लों में राजा की तरफ रवाना हुआ। दिल को दिल से राह होती है। बटेरी का मन बेकल हो गया, तबीयत घबराई, आहलने से उड़कर ताज़ा हवा में आई। अब जो मंजर आंखों से देखा, दिल दहक से हो गया, जिसका कई दिन से खटका लगा हुआ था बटेरी को। वो बात होकर ही रही, किस्मत का लिखा पूरा हुआ। राजा अपने मुसाहबों के साथ बटेरे को पकड़े हंसता मुस्कुराता चला जा रहा था। बेचारी नसीबो जली राजे की सुर पे उड़ने लगी, चीख चीख के नोहा फरियाद करने लगी, दुहाई देने लगी और बटेरे से कहने लगी, मैं आख रही मैं बाख रही, मैं आख रही मैं बाख रही। तोतिया मन मोतिया, मैं आख रही मैं बाख रही। तू जट दे खेत न जा, ए जेठ बड़ी बला। तू जट दे खेत न जा, ए जट ए बुरी बला। ए लेंदा फाइयां ला, तोतिया मन मोतिया, मैं जीऊँदा मैं जागदा। राजा अब बटेरा बटेरी को कहने लगा, ये जवाब देने लगा, तोतिए मन मोतिए, मैं जीऊँदा मैं जागदा, मैं साबन ला ले आना, मैं घोड़ी काट पाउना, तू चल बच्चियां दे कोल मैं आना। हाँ जी, तो राजे खेत न जाई,
वे बटेरिए तू राजे खेत न जाई, वे बटेरिए। बटेरा जैसे ही राजे ने पकड़ा बड़े जिगरे से बोला, मैं जिऊंदा मैं जागदा तू चल बच्चियां दे कोल नी बटेरिए। बटेरी अब शोहर के हुक्म पर वापस चली गई आहलने में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास। राजे को रहम ना आया, उसने महल में जाकर बटेरे को सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। खावंद सलाहों के पीछे, बीवी का जी कैसे लगे। बेचारी किस्मत की मारी फड़फड़ा रही थी, महल की दीवारों पे आके कभी बैठती। जालिम का दिल ना पिसजा। राजे ने शाही खानसामों को हुक्म दिया, बटेरे को ज़िबा करो, फ़ौरन मेरे लिए मज़ेदार शोरबा तैयार करके लाओ। आहा, आज तो मैं बटेरे के गोश्त से रोटी खाऊंगा। जब बटेरे की गर्दन पे छुरी रखी गई, बटेरे ने चीख चीख कर आसमान से उठा लिया, सर आसमान से उठा लिया। बेचारी बागन से नाला फगा हुई, चीखम धार मचाई, मगर कोई पेश न चली। बटेरे से कहने लगी, मैं आख रही मैं बाख रही तू राजे खेत न जाई, वे बटेरिया। बटेरा छुरी के नीचे से बड़ी बहादुरी से बोला, मैं जिऊंदा मैं जागदा तू चल बच्चियां दे कोल नी बटेरिए। खावंद के हुक्म पर बटेरी वापस तो चली गई। उधर बटेरे के गले पे छुरी पिर चुकी थी, उसे ज़िबा किया जा चुका था। छोटी छोटी बोटियां कर दी गईं। बावर्ची ने हंडिया चूल्हे पर चढ़ा दी, देसी घी प्याज लहसुन वगैरह सब दाग लिए बगाड़ लिए। बटेरी की थड़कती हुई बोटियों से आवाज़ आई। बटेरी जब ये बार बार बात कह रही थी, मैं आख रही मैं बाख रही तू राजे खेत ना जाए वे बटेरिया, तो बटेरे की बोटियां थड़कती हुई थड़कड़ाती फड़फड़ाती हुई बोलती हैं, मैं जिऊंदा मैं जागदा तू चल बच्चियां दे कोल नी बटेरिए। अब जब बटेरे की हांडी में बोटियां डाल दी गईं, हांडी में मिर्चें डाली गई, तो बटेरे की बोटियों से आवाज़ आई, असी लाल सोए होए, असी लाल सोए होए, असी लाल सोए होए। जब हांडी में हल्दी डाली गई तो फिर बोटियों पर आवाज़ आने लगी, असी पीले पीले होए, असी पीले पीले होए। जब हांडी में पानी डाला गया तो बटेर की बोटियों से आवाज़ आई, असी गड़बड़ गड़बड़ रिज्जे, असी गड़बड़ गड़बड़ रिज्जे, असी गड़बड़ गड़बड़ रिज्जे। सालन तैयार हो गया। जब राजा दस्तरखान पर खाने बैठा, बोटियों से आवाज़ आई, असी नीर कोठी चले, असी नीर कोठी चले, असी नीर कोठी चले। यानी कि राजे के पेट में जा रहा था उसकी बोटियों का सालन। राजा क्या जाने भूखी सहार। राजे ने मज़े से ले लेके खाया, बटेरे की बोटियां खाई, खूब सैर मज़े से शोरबा पिया, डकार लिया, पेट पे हार पिया। अब राजा बाग में चहलकदमी के लिए निकला। बटेरी एक पीपल के दरख्त पे आ बैठी और छाती पीटते हुए कहने लगी, मैं आख रही मैं बाख रही तू राजे खेत न जाई वे बटेरिया। राजे के पेड़ में से बटेरे की आवाज़ आई, मैं जिऊंदा मैं जागदा तू चल बच्चियां दे कोल नी बटेरिए। ये सुनकर बटेरी बेचारी फिर लौट गई। राजे के पेट में गड़बड़ होने लगी तो राजे ने अपने शाही फौज को चाकोचबंद किया कि जैसे ही मैं रफ़ा हाजिर के लिए बैठूं, बटेरा उड़ता हुआ बाहर निकले, उसी लम्हे तलवारें मारकर उसका काम तमाम कर दो। याद रखना, अगर नाकाम हुए तो तुम सबका बाल बच्चा सब कोलों में डाल दूंगा। तो फौज सारी चौकस हो गई। ये सुन के सिपाही खौफ से कांपने लगे। अब यूं ही राजे ने रफ़ा हाजत की, चारों तरफ से धड़ाधड़ तलवारें चलने लगी। बटेरा तो कब का निकल चुका था, फुट से उड़ गया। अब शाही बाग के हरे भरी घेस पे सुर्ख खून से तत्तर बत्तर हो गई। शाही सिपाहियों की तलवारें लगने से राजे के चूतड़ के टुकड़े टुकड़े और वो पड़ा हाय हाय कर रहा था।
बटेरा आलने में अपनी बटेरी के पास आया और बोलने लगा, असी चंगे भले असी चित्तर वड़ा के आए, असी चंगे भले आए, असी चित्तर वड़ा के आए। बटेरी अपने बेटे को जिंदा सलाम बटेरी अपने बटेरे को जिंदा सलाम देख भाग भाग हो गई। उसके बाद बटेरा फूट से उड़ गया, राजे के महल में गया। राजे की 7 रानियां थी, उनसे बोला, राजे ने पैगाम भेजा है कि मेरी 7 रानियां अपने अपने सर मंडवा लें। रानियों ने टुकनों के तक लंबे लंबे काले बाल थे। सब ने सुनकर नाई को बुलवाया, अपने सुरों पर उस तरह फरवा लिया। बटेरा महल की मंड पर आ बैठा, ये मंजर देखता रहा। फिर वहाँ से उड़ा, अपने आहलने में वापस आया और लहक लहक के बटेरी से कहने लगा, असी चंगे भले आए, असी रोड मदारित करके आए। अब बटेरा और बटेरी अपने बच्चों के साथ भलाई के पेड़ पे हंसी खुशी बशर करने लगे। उधर राजा अपने जाम को पहुंच गया। तो दोस्तों बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी।